हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद आस्था। आज मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि अकाउंट्स में सीए इंटरमीडिएट में हम 85 मार्क्स कैसे स्कोर। ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए तो काम करी थी, बट सबके लिए करेगी या नहीं वो तो मुझे नहीं पता। बट मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। मैंने कोई भी ऑप्शनल नहीं छोड़े थे, कोई भी चैप्टर, कोई भी एएस ऑप्शनल नहीं छोड़ा था। बहुत सी आप वीडियोस देखेंगे जिसमें वो कहते हैं कि इस चैप्टर को ऑप्शनल मान लो, उस चैप्टर को ऑप्शनल मान लो, बट आपका अकाउंट्स का पहला पेपर होता है तो मैं ये बोलूँगी कि उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, जैसे आपके आगे के पेपर के लिए आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाए। मैंने तो अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन दोनों ही किए थे, उसमें से कोई भी ऑप्शनल नहीं किया था। आप इन दोनों में से कोई ऑप्शनल कर सकते हैं, बट हाँ कभी कभी क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट आ जाते हैं तो ऑप्शनल वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मेरे अटेम्प्ट में हुआ था। अमेलगमेशन वैसे तो सबको इजी लगता था, बट अमेलगमेशन में डिफिकल्ट आया था, बट कंसोलिडेशन इजी आया था। और अमेलगमेशन का क्वेश्चन भी न्यू आया था, पुरानी किसी भी पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी जैसा वो नहीं था। तो इस वजह से लोगों के वहाँ पे 14 मार्क्स चले गए। तो इस वजह से कभी भी कोई भी ऑप्शनल मत छोड़े, अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप कंसोलिडेशन या फिर अमेलगमेशन में से कोई तो श्योर शॉट पूरा कर ले, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो 14 मार्क्स आप गेन कर सके। दूसरा, मैंने कोई भी एएस को छोड़ा नहीं था, सारे एएस कंप्लीट किए थे, सारे एएस की प्रैक्टिस करी थी। और हाँ, बहुत लोग आपसे बोलेंगे थ्योरी आती है, थ्योरी आती है। थ्योरी नहीं आती है, बस एक क्वेश्चन आएगा, उसमें भी ऑप्शनल में आपको दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल जाता है। तो अगर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप थ्योरी भी करें, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान। तो कोई भी एएस आप छोड़िएगा मत। और लोग बोलते ज़रूर है कि क्या बोलते हैं, एसएम से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, थोड़े आते हैं, पर सारे क्वेश्चन नहीं आते। और एएस के लिए तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी वाले नहीं आते हैं, प्रैक्टिकल ही आते हैं। और हमारे एसएम में ज़्यादातर क्वेश्चंस थ्योरी के ही हैं, प्रैक्टिकल के नहीं है। तो आपको पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी सारे प्रैक्टिस करने कम से कम एक बार तो करिएगा ही। इसके बाद आपको अराउंड 85-90 के आसपास आपके इजीली आ जाएंगे, क्योंकि जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी हमारे कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड आते हैं। जैसे हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करते हैं, वो हमारे एमसीक्यू में बांट के वो हमें दे देते हैं, तो वही ऑप्शंस बन जाते हैं। तो हम कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे एमसीक्यूज कुछ अलग आते हैं, एमसीक्यूज हमारे वही कॉन्सेप्ट से ही आते हैं। तो आप अगर इतना कर लेंगे तो आपके 85 से 90 के आसपास आ सकते हैं। थैंक यू।